आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान सारणी बनाना। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो क्या करना है हमको, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश लिख लेना है। 0 के नीचे आपको लिख लेना है 0, 30 के नीचे आपको लिख लेना है 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। क्रम से 0 से लेकर 4 तक की गिनतियां लिख लेनी है। इसके बाद करना यह है कि सभी में 4 का भाग कर देना है। सभी जगह 4 का भाग, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। उसके बाद सभी के ऊपर रूट का चिन्ह लगा देना है, ये वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर भी सभी जगह ऐसे। अब जो मान निकल के आएगा, यानी पहला जो हल निकल के आएगा वो किसका मान होगा, साइन का। किसका होगा, साइन का। तो इसको हल करिए, तो 0 में 4 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार यहाँ पर जो साइन 0 का मान होगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना, 2। यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मान 0 आया। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर देखिए √2 का तो कुछ नहीं निकलेगा, इसको √2 लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं √2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√2, 2 से 2 एक बार कट जाएगा। इस प्रकार 1/√2 किसका हो जाएगा, साइन 45 का मान। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वैसे के वैसे उतार देंगे, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी साइन 60 का मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा √3/2। 4 से 4 एक बार कट जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, अर्थात साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करना है, इन सभी मानों को हम इधर से लिख देते हैं तो काश के मान निकल आएंगे, ठीक है ना। तो 1 यहां पर लिखेंगे इसके नीचे, तो काश 0 का मान हो जाएगा। अगर √3/2 इसके नीचे हम लोग लिख देंगे तो काश 30 का मान हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख देंगे वैसे का वैसे, तो ये हो जाएगा काश 45 का। इसके नीचे अगर 1/2 लिख देंगे तो किसका हो जाएगा, काश 60 का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अर्थात साइन थीटा के मानों में अगर कॉस थीटा का भाग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा का मान मिल जाएगा। तो भाग करिए, तो 0 में 1 का भाग करो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो देखो 2 से 2 कट गया, और 1/√3 यहाँ पर हो गया 1/√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पूरा कट जाएगा ना, ये पद पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, और √3 में 1 का भाग करो तो कितना हो गया, √3 हो गया। और यहाँ पर 1 में 0 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ गए। अब इन सारे मानों को अगर इधर से लिख देते हैं तो काट के मान हमको मिल जाएंगे। तो काट 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद काट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। काट 45 का मान हो जाएगा 1। इस मान को यहाँ पर उठा के रख दो 1/√3, तो ये हो जाएगा काट 60 का मान। और यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा काट 90। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है और कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1/कॉसेक थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर जो होता है 1/साइन थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा, ये होता है। दूसरी एक और बात होती है, अगर हम चाहें यहाँ पर लिख दें कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा, या फिर कहें कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। फिलहाल इनमें से हम लोग ये वाला मान निकाल लेते हैं तो कॉसेक का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमको ये याद रखना है कि सेक का निकालना है अगर मान, तो कॉस वाले मान को क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है ना। सेक के मान निकालिए तो कॉस को ध्यान में रखिए, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा ना।
तो काश जीरो का मान, वो सेक जीरो का मान कितना हो जाएगा, 1। इसका व्युत्क्रम करो तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ये काट किसका मान हो गया, 30 का। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो √2 प्राप्त हो गया। इसका व्युत्क्रम कर दो, कितना हो जाएगा, 2। और इसका यहाँ पर ये मान है ना काश का, जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, कोसेक का निकालना है तो या तो साइन के मानों को हम क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें, या फिर उसी तरीके से जैसे हमने साइन का लिखा था तो काश का लिखने के लिए क्या किया था, इसको इधर से लिख दिया था, है कि नहीं। 10 का जैसे निकाल लिया था तो काट का लिखने के लिए क्या किया था, उधर से इधर की ओर लिख दिया था। उसी प्रकार कोसेक का निकालने के लिए सेक के मानों को इधर से लिख देंगे, तो सेक जीरो का मान हो जाएगा अपरिभाषित। और यहाँ पर इसका किसका, कोसेक 23 का मान हो जाएगा 2। कोसेक 45 का मान हो जाएगा 2/√3, है कि नहीं। और यहाँ पर कौन सा मान बचा, देखिए, नहीं यहाँ पर 2 गड़बड़ हो गया, इसको जो है 2 कर दीजिए, और ये वाला यहाँ आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 0। समझ गए हैं, 1 है, यहाँ पर मान रख देते हैं 1 है। तो समझ गए इसको।